हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो काफ़ी दिन बाद जो मैं आपको बिटकॉइन का अपडेट दे रहा हूँ और काफ़ी दिनों से जो मैं प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पर्सनल काम चल रहा है जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। साथ ही टेलीग्राम पर भी मैं बहुत ही कम अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय ना मिलने के कारण जो है मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं बिटकॉइन की कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। सो लास्ट अपडेट में हमने देखा था कि मार्केट जो है 50 MA को टेस्ट करने आ सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही थी। तो सेम यहाँ पर देखिए मार्केट ने जो है 50 MA को टेस्ट कर दिया है, यानी कि जैसा हमने लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था, जिस तरीके से हमने प्लान किया था कि मोस्ट ऑफ चांसेस है कि मार्केट जो है 50 MA को टेस्ट कर सकता है और फाइनली मार्केट ने जो है उसी तरीके से वर्क किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है 50 MA को टेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट टेस्ट किया तो मार्केट ने पुल बैक किया, सेकंड टाइम पर भी मार्केट ने पुल बैक किया, लेकिन मार्केट जो है बार बार 50 MA को ही मार्केट जो है टेस्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो एक रैली के बाद जो है मार्केट ने एक पैरेलल रेंज बनाया था और इस रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद जो है मार्केट ने वापस से रिजेक्शन लेके मार्केट अब नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे जो है मार्केट एक बेरिश फ्लैग जैसे वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, उसी प्रकार देखिए ऊपर में एक रेंज है जिसे बेरिश फ्लैग जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया फॉल के बाद देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है कि बेरिश फ्लैग जैसा वर्क करे। तो अगर मार्केट ये वाला जो रेंज है नीचे में ब्रेकडाउन कर देता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस होगा कि मार्केट जो है सीधा नीचे ही गिर सकता है। सेकंड, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ होल रैली का करेक्शन, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे बैक टू बैक रैली दिया, रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन किया। तो अगर मैं इस पूरे रैली का भी एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है मेरे लिए लो, ये हो जाता है मेरे लिए हाई। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो करेक्शन लेवल निकल के आता है लगभग 82 के करीब जो इसका करेक्शन लेवल निकल के आता है। सेम अगर मैं इसे बेरिश फ्लैग कंसिडर करता हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि बेरिश फ्लैग में जितना पोल होता है उसी के हिसाब से हाइट होती है, तो ये हो जाता है हमारे लिए हाइट और यानी कि जिसे कहते हैं पोल। और इसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग मार्केट उसी लेवल के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, यानी जितना पोल है उतना ही अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो लेवल है लगभग 82 के करीब जो है हमें दिखाई दे रहा है। यानी मोस्ट ऑफ चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे में क्लोज करता है तभी हम प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे कि हाँ मार्केट ने बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन किया है, अब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 80 तक जो है इजीली आ सकता है। सेम उसी प्रकार अगर मैं इस पूरे गिरावट का भी एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूं, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मार्केट एक करेक्शन के साथ चलता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक करेक्शन करता है फिर मार्केट रैली देता है, उसी प्रकार जब मार्केट नीचे गिरता है तो पहले एक करेक्शन करता है फिर मार्केट नीचे गिरता है। तो अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये जो गिरावट है इस गिरावट का भी एक करेक्शन लेवल निकल के आता है तो उसे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाता है ये हो जाता है लो। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो इसका जो करेक्शन लेवल है लगभग 1,02,000 के करीब जो है निकल के आता है। यानी यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाके इसे ब्रेकआउट करके यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से मार्केट नीचे गिर सकता है, या फिर मार्केट ये जो सपोर्ट है इसे डायरेक्ट ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से मार्केट नीचे गिर सकता है। सेकंड, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट जो है अब नया हाई लगा सकता है, लेकिन करंटली अगर सिचुएशन देखते हैं तो मार्केट कंसोलिडेशन में और करंटली सिचुएशन थोड़ा सा जो है बेरिश दिखाई दे रहा है। सेम अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में जो है मार्केट करंटली अप ट्रेंड में ही चल रहा है। जैसा कि आप देखिए ये जो रैली आई थी इस पूरे रैली के बाद मार्केट ने करेक्शन किया और यूं कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट का जो एक्चुअली बुल रन है वो यही से स्टार्ट हुआ था, यानी लगभग आप देखेंगे तो 21 नवंबर 2022 से ही जो है मार्केट का बुल रन स्टार्ट हुआ था और यही से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था। जैसे देखिए मार्केट हायर हाई ब्रेक कर रहा है, यानी 2022 से ही मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर जाता है करेक्शन कर रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से करेक्शन कर रहा है, लेकिन जब भी मार्केट करेक्शन करता है तो अपना प्रीवियस वाला लो जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो सेम यहाँ पर भी देखिए मार्केट ऊपर गया करेक्शन किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट करेक्शन किया। तो सेम अगर मैं पास्ट में देखूं तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक रैली निकल के आई, तो इसका मतलब है हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का भी क्या कर सकता है, एक करेक्शन कर सकता है। तो इसे भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि होल रैली का भी करेक्शन अगर देखेंगे तो लगभग देखिए जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट भी हो सकता है हमारे लिए।
तो अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड चल रहा है, तो एक रैली के बाद जो है मार्केट में करेक्शन जरूर होता है। तो अगर नीचे गिरता भी है तो एक बढ़िया मौका ही होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है बाद में वो सपोर्ट बन जाएगा। तो हो सकता है ये हमारे लिए लास्ट मौका भी हो सकता है। तो अगर मार्केट 70,000 के करीब भी आता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। जब यहाँ पे आता है तो आप जो इस पे नजर बना के रख सकते हैं। सेम अगर मैं यूएसडीटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम को लिया और यहाँ पे देखिए 50-200 अभी तक बुलिश में ही थे, लेकिन यहाँ पे देखिए फाइनली 50-200 जो है क्रॉस ओवर हो चुके हैं, यानी कि बेरिश में क्रॉस ओवर हुआ है। यानी यूएसडीटी तो अपकमिंग डे में मुझे बेरिश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अपकमिंग डे में बिटकॉइन जो है वापस से बुलिश में आ सकता है। तो सेम वही स्ट्रेटेजी होंगी कि अगर यहाँ पे बिटकॉइन डंप करता है तो काफी बढ़िया मौका हो सकता है आपको बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है यूएसडीटी में बेरिश में क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो वापस से जो है फिर से नीचे भी गिर सकता है। तो ये जितना नीचे गिरेगा बिटकॉइन ऊपर उतना ही जाएगा। तो इस पर भी जो है आपको एक नजर बना के रखनी है। बाकी अगर अल्टर कॉइन की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन अगर थोड़ा डंप करता है तो अल्टर कॉइन भी डंप करेगा। सेम अगर बिटकॉइन पंप होता है तो अल्टर कॉइन भी काफी बढ़िया पंप कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी जो भी अपडेट होगा तो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में देने की। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।